Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we would be starting with a new chapter in Hindi for standard 6 student. The name of the chapter is, as you can see, राजा का हिस्सा chapter number 8. तो ये chapter start करने से पहले हम इस chapter का introductory part पढ़ लेते हैं, which is highlighted in the blue box over here. क्या लिखा है इस कहानी में? एक प्रजावत्सल्य राजा का वर्णन किया है. प्रजावत्सल्य मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो लिखा है प्रजावत्सल्य, प्रजावत्सल्य मतलब क्या होता है? जो अपनी प्रजा के लिए बहुत सारा चीज़ें करता है, मतलब अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता है, मतलब उसकी जो भी काम होता है प्रजा के लिए ही होता है. वो राज्य प्रजा के लिए करता है, ना कि खुद के लिए. प्रजा को वत्सल मतलब प्रजा प्रेमी, प्रजा को प्यार करने वाला. राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहता है. जब भी प्रजा को कोई परेशानियां आती, कठिनाइयां होती, तो राजा हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए कैसे रहता है? तत्पर. तत्पर मतलब एकदम रेडी रहता है. तो मतलब ये जो पूरा स्टोरी है वो एक ऐसे राजा के बारे में जो अपनी प्रजा को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकता और मुसीबत की घड़ी वो उनको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है. तो चलो पढ़ते हैं कहानी को. राजा भोज बड़े प्रजावत्सल्य थे. कौन से राजा का वर्णन किया? राजा भोज. राजा भोज कैसे थे? प्रजावत्सल्य में ऑलरेडी आपको प्रजावत्सल्य के बारे में समझा चुकी है. वे स्वयं राज में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे. मतलब ये राजा भोज क्या करते थे? यूजुअली राजा क्या होते हैं, अपने महल में बैठे रहते हैं पूरे पूरे दिन, लेकिन ये राजा ऐसे नहीं थे. ये राजा खुद पूरे गांव में घूमते थे और देखते थे कि उनकी प्रजा को क्या कठिनाइयां आ रही है, क्या मुश्किलें आ रही है, और अगर कोई इंसान मुश्किल में उनका दिखता था तो यथासंभव मतलब जितना पॉसिबल हो पाए उतना दूर करते थे. यथासंभव, संभव मतलब पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो जाए उतना दूर करते थे. ठीक है. एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे. एक दिन की बात है जब राजा अपनी रानी के साथ अपनी गाड़ी पे, अपने रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे. भ्रमण मतलब घूमना, भ्रमण करना मतलब चक्कर काटना, घूमना. वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए थे. राजधानी मतलब क्या होता है? कैपिटल, मीन जो एरिया होता है ना राज्य का, राजधानी से वो रथ पे सवार होकर काफी दूर निकल गए. उन्होंने देखा कि खेत में किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है. दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है. अब देखो जस्ट अ मिनट. उसने इस टाइप का व्यू देखा कि उसने देखा कि एक जो फार्मर था वो हल खींच रहा था. यूजुअली 2 बैल होती है, लेकिन यहाँ पे एक ही बैल थी और दूसरे बैल की जगह क्या थी? उसकी स्त्री हल खींच रही थी. ठीक है. ये ऐसा दृश्य राजा ने सेम इस टाइप का दृश्य देखा. राजा भोज ने रथ रोका, किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो राजा ने बोला कि तुम ऐसा अत्याचार कैसे कर रहे हो? तुम स्त्री को हल जोतने के लिए लगा दिया, मतलब एक बैल का दम और एक स्त्री के दम, मतलब स्त्री को ऐसी एक्टिविटी करा रहे हो, इतनी भारी एक्टिविटी करा रहे हो. तो किसान ने क्या बोला? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है. उसने बोला कि 2 बैलों से मैं खेत तो जोतूं, लेकिन मेरे पास एक ही बैल और दूसरा बैल मर गया है और मेरे पास इतना धन राशि नहीं है, इतना धन नहीं है कि मैं दूसरा बैल खरीदता हूँ. अगर खेत ना जोता तो मैं खाऊंगा क्या? तो उसने बोला अगर मैंने खेत नहीं जोता तो मेरे पास तो कुछ खाने को भी नहीं रहेगा. कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया. मतलब इतना बोल और किसान वापस अपना काम करने लग गया. मतलब जो ये एक्टिविटी कर रहे थे वो कर रहे थे. उसे क्या पता था कि उसकी बात करने वाला कौन था? उससे बात करने वाला कौन था? किसान को नहीं पता था कि ये जो किसान है उसको नहीं पता था कि वो जिसको अपनी बात बोल रहा है वो कौन था. वो राजा थे, वो किसान को नहीं बात पता थी. तो राजा ने क्या बोला? राजा ने बोला, जस्ट अ मिनट, अरे भाई जरा सुनो तो. राजा ने क्या बोला? अरे भाई जरा सुनो तो. जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? तो किसान ने क्या बोला? मेरे पास टाइम नहीं है, तुमको कुछ भी बोलना है तो मैं हल जोते जोते आगे चल रहा हूँ और तुम साथ चलते चलते बोलो. मेरा टाइम यहाँ पे मत वेस्ट करो, मेरा काम रुकना नहीं चाहिए. राजा भोज उसके साथ चलने लगे. तो राजा भोज भी आपने ये पढ़ा है, राजा भोज तो बहुत प्रजावत्सल्य थे, अपनी प्रजा की दिक्कतों को ऐसे इग्नोर करके आगे तो बढ़ ही नहीं सकते थे. वो उस किसान के साथ साथ चलने लगे. अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए. मतलब राजा भोज ने देखा ये किसान अपने काम के लिए कितना मेहनती है, उसको अपने काम के प्रति कितनी लगन है कि उसको अपना काम करना है, तो वो मुझे भी बोल रहा है कि आप मेरे साथ चलो. वो इतना भी वक्त जाहिर नहीं करना चाहता कि वो रुक के बात भी करे. ठीक है. इतना वो अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड है और ये चीज से वो बहुत प्रभावित हुए. प्रभावित मतलब अट्रैक्ट हुए.
वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो राजा ने बोला, अगर तुम अपनी पत्नी को ऐसे इतना चलाओगे, हल जुताओगे, इतना भारी काम कराओगे, तो तुम्हारी पत्नी क्या हो जाएगी, थक जाएगी, और जब वो इतनी थक जाएगी तो दूसरा काम भी नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो किसान ने बोला, अच्छा इतनी तुम प्रॉब्लम बता रहे हो, तो बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। तो राजा ने बोला कि काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको अपना एक बैल दे देता हूँ। तो इसमें भी किसान ने क्या बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तब तक तो मेरा काम रुक जाएगा, मैं इतनी देर भी मेरा काम नहीं रोक सकता, मैं जब तक काम कंटिन्यू करता हूँ तुम बैल ला के दे दो मुझे। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तो उसने बोला, अच्छा एक काम करो। राजा ने बोला कि रथ के पास मेरी पत्नी बैठी है, तो अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के वहां पे भेज दो और मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी को बैल दे देगी, तब तक मैं तुम्हारा हल जोत लूंगा, और जब तक अभी हल जोतने के लिए कोई तो चाहिए, जब तक रथ से बैल लेके आए तो मैं तुम्हारा रथ जोत लूंगा। किसान इस बात पर राजी हो गया, चलो ठीक है ऐसा करते हैं। राजा बोझ हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। अब राजा बोझ हल जोतने में लग गए और किसान की पत्नी राजा की पत्नी के पास रथ के यहाँ चली गई। उसने रानी को सारी बात दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, उसने पूरी रानी को बोला कि मुझे बैल दो। तो रानी ने बोला, कौन सी बैल? तो उसने बताया ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। तो रानी ने पूरी बात सुनी और कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। तो उसने रानी ने क्या बोला कि तुम्हारा जो बैल है वो तो कमजोर होगा, एक जो बैल है वो तो कमजोर होगा, और हमारा बैल तो बहुत पावरफुल है, वो दोनों साथ में नहीं काम कर पाएंगे, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। तो रानी ने क्या बोला, एक काम करो, तुम एक बैल मत ले जाओ, तुम्हारा एक बैल वीक है और हमारा जो बैल है वो स्ट्रॉन्ग है, तो बैलेंस नहीं मेंटेन होगा, इससे अच्छा तुम दोनों बैल मेरे ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। तो अब किसान की पत्नी दोनों अपने बैल लेके दोनों बैल रानी से लेके खेत पर पहुंची, और ये देखकर किसान तो खुश, एक बैल के बदले दो बैल। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। तो राजा भोज ने क्या बोला, अगर कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना। कहकर राजा भोज ने उससे अपना परिचय दिया। तो किसान तो बहुत शर्मिंदा हुआ, तब तक उनको पता भी नहीं था किसान को कि वो राजा भोज है। राजा भोज ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा हूँ और तुमको कभी भी परेशानी हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकालने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। किसान शर्मिंदा हो गया कि शिट, मैंने तो राजा से हल जुतवा दिया, इतनी बदतमीजी से उनसे बात कर ली। तो उन्होंने क्षमा मांगी, क्षमा मतलब माफी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। अब जब वो फसल उगी ना, तो पता है क्या हुआ, जिस पार्ट में राजा भोज ने खेत को जोता था, आपको पता है ना, उनकी वाइफ जो खेत जोतती थी वो रथ के यहाँ पे चली गई थी बैल लेने, और जितना पार्ट राजा भोज ने जोता वहां पे क्या हुए, मोती उगने लगे। और बाकी के हिस्सा उम्दा किस्म के गेहूं, और बाकी के पार्ट में भी अच्छे गेहूं उगे, लेकिन राजा भोज ने जो खेत जोता उस पार्ट में तो हीरे हो गए। किसान तो बहुत ही प्रसन्न हो गया। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुंच गया। उसने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिया और राजा को सारा किस्सा सुनाया। तो उसने क्या किया, वो मोती खुद नहीं लिए, सारे मोती उठाया और राजा भोज के चरणों में रख दिया और बोला कि वो जो पार्ट में आपने हल जोता था वहां पे हीरे हो गए, मोती हो गए, और ये सारा आपका हिस्सा है। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में हो गए, इन पर तुम्हारा हक है। तो राजा ने क्या बोला, ये मोती मेरे खेत में नहीं तुम्हारे खेत में हो गए, तो इस पे हक भी तुम्हारा है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो, ये तुम्हारा हुआ। नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है। तो किसान ने बोला, नहीं महाराज जी, मैंने कुछ नहीं किया, तो आपने इतना परिश्रम किया उससे मोती हो गए, इसलिए मैं इन्हें नहीं लूंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले। राजकोष मतलब क्या होता है, जो राजा का ट्रेजर होता है, राजा का खजाने को बोलते हैं राजकोष। तो बोला राजकोष में से जमा कर ले और गरीबों की भलाई के काम में ले, और जो गरीब लोग हैं उनको उनकी सेवा में ये पैसे का उपयोग करना। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार किए। तो राजा को बहुत प्रसन्नता हुई कि ये एक ऐसा इंसान नहीं था कि जिसने मोती उगे तो मोती खुद के पास रख लिए। वो दौड़ा चला आया राजा के पास मोती देने के लिए और बोला कि इस मोती को राजकोष में रखो और गरीबों के लिए यूज करना। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार करके राजकोष में
रख दिए। तो ये अपना चैप्टर था राजा का हिस्सा। एक बार शब्दार्थ भी गो थ्रू कर लेते हैं। प्रजावत्सल्य मतलब प्रजा प्रेमी, स्वयं मतलब खुद, यथा संभव मैंने बताया जितना हो पाए उतना, जितना पॉसिबल हो, जो संभव हो। भ्रमण मतलब घूमना। अत्याचार मतलब क्या होता है? जुल्म करना, किसी पे अत्याचार करना, उसको कष्ट देना, जुल्म करना। पुनः मतलब अगेन, फिर से। थकावट मतलब थकान। कमजोर मतलब निर्बल, एकदम जिसमें बल नहीं हो। दिक्कत मतलब परेशानी या तो बाधा, बाधा मतलब रुकावट, परेशानी, दिक्कत, तकलीफ। उम्दा किस्म मतलब एकदम अच्छा प्रकार, उत्तम प्रकार। तो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये अपना चैप्टर था। द नेम ऑफ द चैप्टर वाज जस्ट अ मिनट, राजा का हिस्सा, जिसमें अपन ने एक किस्सा सुना जिसमें राजा कितने प्रजावत्सल्य, प्रजा प्रेमी है, उनका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया। ओके, सो विद दिस वी वुड बी एंडिंग अवर वीडियो एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।